यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में, जो आपकी जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग गेट 2022 एग्जाम का क्वेश्चन आपका डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम क्वेश्चन फ्रॉम द गेट 2022 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। एंड जिन भी लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सेशन को लाइक नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon for the regular update about all the classes, all the sessions। और सभी लोग सेशंस को लाइक एंड शेयर कर देंगे। यस, तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। और यहाँ पर आई हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड आई हैव आल्सो कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ द ट्रू वैल्यू। तो ये दो टर्म मैंने लास्ट क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस कर दिए थे। तो आई होप यू ऑल हैव फॉलोड। So you can find you can visit the playlist of the geometrics engineering paper solution। वहां पर सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे वन बाय वन। So we have covered the concept of the most probable value, we have also covered the concept of the true value। ट्रू वैल्यू का भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और आज का जो क्वेश्चन है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया गेट 2022 में। एंड लेट्स सी द डिस्कशन। एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसका हम लोग को आंसर करना है। क्या बोला गया इसमें? बोला टू सर्वेयर्स पी एंड क्यू मेजर्स अ 20 मीटर डिस्टेंस 6 टाइम ईच एज गिवन बिलो इन मीटर। तो सर्वेयर है आपके पी एंड क्यू, इन्हें कोई एक लाइन मेजर करनी थी, डिस्टेंस मेजर करना था ए बी, और इसकी ट्रू वैल्यू, द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस मेजरमेंट इज गिवन एज 20 मीटर एज पर द क्वेश्चन एज यू कैन सी। और सर्वेयर बी ने ए बी लाइन को मेजर करने के लिए टोटल 6 मेजरमेंट परफॉर्म किए और उनकी वैल्यूज आपको गिवन है 19.97, 20.02, 20.04, 19.98, 19.96 एंड 20.03। सिमिलरली सर्वेयर क्यू की अगर बात करें तो इन्होंने भी इसी लाइन को मेजर किया है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, और इन्होंने जो 6 मेजरमेंट्स परफॉर्म किए 20.05, 20.07, 20.05, 20.06, 20.07 एंड 20.07। ये डेटा आपको दे रखा गया है। बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात कर लेंगे, इसका आंसर भी मार्क कर लेंगे, बट पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, तो फर्स्ट वी विल कवर और डिस्कस दैट कंसेप्ट। तो यस, हम लोगों ने बात कर रखी थी एक्यूरेसी, एरर्स एंड एक्यूरेसी की। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म लिखे हुए हैं जिनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, उसके बेसिस पे आप इजिली यू कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म इज एक्यूरेसी एंड सेकेंड टर्म इज प्रिसीजन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक्यूरेसी होता क्या है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्यूरेसी? तो आप एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिग्री ऑफ प्रिसीजन, it is the degree of perfection achieved in any measurement। it is the degree of perfection achieved, किसी भी मेजरमेंट में कितने परफेक्शन को आप अचीव कर पाए, उसको आप डिफाइन करते हैं एक्यूरेसी। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं अगले टर्म की, एज यू कैन सी दिस इज द प्रिसीजन, दैट वी कैन डिफाइन एज डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड in any measurement। तो इन दोनों में फर्क है, डिग्री ऑफ परफेक्शन अचीव्ड एंड डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, वन इज गोइंग टू बी योर टेप एंड अनदर इज गोइंग टू बी योर EDMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, और एक आप टेप की बात कर रहे हैं। तो किस केस में डिग्री ऑफ परफेक्शन अचीव्ड ज्यादा होगा? तो डिग्री ऑफ परफेक्शन अचीव, एक्यूरेसी कितनी होने वाली इस मेजरमेंट की, दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द स्किल्स ऑफ द सर्वेयर, एंड जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगा। यस और नो? बट अगर इन द टर्म्स ऑफ प्रिसीजन बात करें, तो फॉर द लीनियर मेजरमेंट इफ वी आर यूजिंग द टेप एंड वन टाइम वी आर यूजिंग द EDMI, so as you can see in the case of EDMI there are more chances to get the exact value,
our measurement is going to be precise in the case of EDMI as compared to the tape. Yes or no? Because with the help of the EDMI, जैसे आपने कोई एक मेजरमेंट किया 20 और एक मेजरमेंट आपने डिफाइन किया 20.01, obviously this measurement is more precise. Yes or no? Because you know the concept of the least count. तो टेप की हेल्प से, चैन की हेल्प से आप इनके मेजरमेंट्स, फॉर एग्जांपल यू कैन डिफाइन अप टू 20.1 मीटर समथिंग, but here up to 2 decimal place, up to 3 decimal place, your precision is more in the case of EDMI as compared to the tape. So I hope this point is clear to everyone. ये बात क्लियर है सभी को? बस इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज कर लेंगे। और रिसेंटली वी हैव कंसेप्ट कवर द कंसेप्ट ऑफ द एमपीवी और यू कैन से द एक्स बार। तो आपने बोला था लास्ट क्लास में कि सर एमपीवी स्टैंड्स फॉर द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, किसी भी मेजरमेंट के लिए जो हम मेजर्ड वैल्यू डिफाइन करने वाले हैं, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए ट्रू वैल्यू बेस्ड ऑन द वेरियस मेजरमेंट, एंड दैट वैल्यू विल बी कंसीडर एज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और एमपीवी वैल्यू। तो एमपीवी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपल सा एक काम करा था कि इफ यू नो द ओनली मेजरमेंट्स, अगर आपको केवल मेजरमेंट्स पता थे, इन दैट केस यू हैव कंसीडर्ड द मीन ओनली, और अगर आपको मेजरमेंट्स और उनके वेट भी पता थे, इन दैट केस यू हैव कंसीडर्ड द वेटेड मीन, इन दैट केस यू हैव कंसीडर्ड द वेटेड मीन, और जिसके बेसिस में आपने एमपीवी या फिर एक्स बार की वैल्यू को डिफाइन किया था। द कंसेप्ट ऑफ द एमपीवी वाज बेस्ड ऑन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर पे बेसिस आपका ये एमपीवी वैल्यू को हम लोगों ने डिफाइन किया था, एंड दैट वैल्यू वी कैन कंसीडर एज ट्रू वैल्यू। और इसी कंसेप्ट के बेस पे मैंने लास्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो ये बात हो गई एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या है? फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग द मेजर्ड वैल्यू एंड यू आर हैविंग द ट्रू वैल्यू। तो अब यहाँ पर आप एरर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं? You can define the error as measured value minus true value. In this way you can define. तो इसका डिफरेंस जितना कम होने वाला है, आपका मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा। यस और नो? फॉर एग्जांपल अगर किसी लाइन का मेजरमेंट 5 मीटर था, डिस्टेंस 5 मीटर थी, और आपने उसकी वैल्यू को, ट्रू वैल्यू वाज 5 मीटर एंड यू आर ऑल्सो रिपोर्टिंग द मेजर्ड वैल्यू एज 5 मीटर, तो in that case, in that particular measurement, you can define the error is equal to measured value minus true value. Your measured value is 5, your true value is 5. In that case the error will be 0. उस केस में सिंपली आपकी एरर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यस, एरर मे बी पॉजिटिव, एरर मे बी निगेटिव। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, एरर निगेटिव भी हो सकती है। इट विल डिपेंड कि मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से ज्यादा आप रिपोर्ट कर रहे हैं या कम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कम से कम इतने कंसेप्ट देखो, क्वेश्चन और सॉल्यूशन आंसर की आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें कोई बड़ा डिस्कशन नहीं है। बट विद द हेल्प ऑफ दीज सेशंस मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके कंसेप्ट्स को हम लोग कवर कर पाएं, सो दैट यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग कि आपके जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के पेपर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसी की हेल्प से हम लोग कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पार्ट भी कवर करने वाले हैं, एंड वेरी सून यू विल ऑल्सो गेट द डिटेल्ड कोर्स। यहाँ पर हम लोग बातचीत करने वाले कंटेंट जो आपके लिए रिक्वायर्ड है जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए, तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द कंटेंट ऑन दिस चैनल। दैट्स वाई आई एम सेइंग डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सभी लोग ये सेशन जो आपके लेक्चर्स हैं, जो कंटेंट है आपके लिए यूजफुल होने वाला है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, जो लोग भी सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के साथ गेट में अपीयर होना चाह रहे हैं। एंड यस, various opportunities are there, you can score well in this exam। तो सभी लोग टारगेट करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ हम लोग जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के पेपर में भी अपीयर करेंगे। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट और जो चीज़ें आपके लिए इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। तो ये तो भाई कंसेप्ट पार्ट हो गया एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। सर अब आते हैं क्या इस कंसेप्ट की हेल्प से हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर उन्होंने पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोल रहा ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द सर्वेयर पी आर लेस प्रिसाइज एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द सर्वेयर क्यू इज मोर प्रिसाइज। तो ठीक है, ये तो बात की बात है कि लेस प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज है, तो हम तब बता पाएंगे जब हमें इन दोनों सर्वेयर की ऑब्जर्व वैल्यूज पता हो। क्योंकि इस प्रॉब्लम में आप देख पा रहे हैं सर्वेयर पी के लिए और सर्वेयर क्यू के लिए किसी भी तरीके के इन मेजरमेंट्स में वेट नहीं दिए गए। Yes or no? The weights are not given, that you can see clearly.
तो सिंपली यू कैन टेक द मीन, इन सभी क्वांटिटीज का आप मीन ले सकते हैं, तो दैट यू कैन राइट वेरी इजिली फॉर सर्वेयर पी। तो सर्वेयर पी के लिए अगर बात की जाए तो यू कैन राइट 19.97 प्लस 20.02 प्लस लास्ट 20 प्लस 0.03 डिवाइड बाई 6। In this way you can define the mean value of the measurements for the surveyor P, similarly for the surveyor Q। हो जाएगा ये सिंपल सा एवरेज ले लो, इसका मीन ले लो, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द रिपोर्टेड वैल्यू और द मेजर्ड वैल्यू फॉर सर्वेयर P इज गोइंग टू बी 20 मीटर। इन सभी क्वांटिटीज का जब आप मीन लेंगे, एवरेज लेंगे, तो दैट यू विल गेट द वैल्यू एज 20 मीटर। सिमिलरली अगर सर्वेयर Q की बात करें तो फॉर द सर्वेयर Q द मेजर्ड वैल्यू इज गोइंग टू बी 20.06 मीटर, 20.06 मीटर। अब आप देख लो, yes, based on this data now we can easily compare the accuracy and precision. So these are your measured value by surveyor 1, measured value by the surveyor P or Q, but the true value of the measurement is already given in the question and that is 20 मीटर। तो ट्रू वैल्यू का गेम तो आपको ऑलरेडी पता है, yes or no? So now I think you can easily understand all these statements। अब आप इन सभी स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बोला गया ऑब्जर्व वैल्यू फॉर द सर्वेयर P आर लेस प्रिसाइज एंड द ऑब्जर्व वैल्यू फॉर द सर्वेयर Q इज मोर एक्यूरेट। दो टर्म में बेटा कंफ्यूज मत होना, प्रिसाइजन और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आप डिफाइन करते हैं इन द केस ऑफ, विद द केस ऑफ एरर। तो फॉर एरर फॉर द सर्वेयर P इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को जब आप डिफरेंस लेंगे तो दैट विल बी 0। Error for the surveyor Q you can define as measured value is 20.06 minus 20 plus 0.06 की आपने एरर करी है। तो भैया सर्वेयर Q ने जो एरर करी है वो 0.06 की है। तो हाउ वी कैन से द सर्वेयर Q इज मोर एक्यूरेट। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द सर्वेयर P आर लेस प्रिसाइज। ये बात तो सही है क्योंकि इस डेसिमल के प्लेस बाद आप कोई नहीं, आपने 20 मीटर वैल्यू रिपोर्ट करी, हेयर यू हैव रिपोर्टेड द वैल्यू ऑफ 20.06 मीटर, बट द आगे का स्टेटमेंट जो दे रखा है दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ सर्वेयर Q आर मोर एक्यूरेट। नो, वी हैव टू डिफाइन द एक्यूरेसी, वी हैव डिफाइंड द एरर फॉर द सर्वेयर Q। तो ये स्टेटमेंट यहां पर हो जाता है गलत। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू फॉर द सर्वेयर P आर मोर प्रिसाइज and the observed values of the surveyor Q are less accurate। ये more precise नहीं है भाई, yes or no? ये यहां तक का स्टेटमेंट अभी सही था, बट अब तो इनिशियल पार्ट ही इस स्टेटमेंट का गलत हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सी स्टेटमेंट में इन्होंने बोला ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द सर्वेयर P आर मोर एक्यूरेट एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द सर्वेयर Q आर मोर प्रिसाइज। डेफिनेटली एक्यूरेसी के टर्म में अगर बात करें तो सर्वेयर P का जो डेटा है दैट इज मोर एक्यूरेट। प्रिसीजन के टर्म्स में अगर बात करें तो आपका जो सर्वेयर Q है उसका डेटा जो है वो मोर प्रिसाइज है। यस और नो? तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द सर्वेयर P आर लेस एक्यूरेट एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द सर्वेयर Q आर लेस प्रिसाइज। अगेन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी C। तो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन, ये आपका क्वेश्चन था, ये इसका कंसेप्ट पार्ट है। वी हैव डिस्कस द इंटायर कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट आपको रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन के लिए, दैट वी हैव डिस्कस्ड, और इसके बेसिस पे वेरी इजीली यू कैन मार्क द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप ऑल द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो स्टे ट्यून्ड, सभी लोग कनेक्टेड रहेंगे। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पर आपको रेगुलर कंटेंट मिलने वाला है फॉर योर जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस का जो पेपर आपका होता है, सिविल इंजीनियरिंग, एंड ऑल्सो यू विल गेट सम डिटेल अबाउट द आर्किटेक्चरल गेट पेपर। So do subscribe the channel, press the bell icon for that regular update about all the classes। और जितने भी सेशंस आप देख रहे हैं, do like and share the session as much as you can। So this was all about for this session। Thank you everyone, keep learning बेटा, thank you।